हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर छोटा मोटा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। मैं हूँ साहिल दीवान एक ही एशियन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत 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 अच्छे होंगे। और आज की इस क्लास में आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। अगर आप भी है बिहार बोर्ड क्लास 10th और आपका मीडियम है इंग्लिश, तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया गया। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया गया। जैसा नाम है वैसा काम है, मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। ठीक है, इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम लोग जल्दी से 7 के पहुंचने वाले हैं। उम्मीद करते हैं इस मंथ या आने वाले मंथ के आते आते आप लोग ज़रूर 7 के पूरा कर दो कि। तो जल्दी से कर देना, वीडियोस को लाइक कर देना। आज पता नहीं कब क्लास स्टार्ट, मतलब क्लास तो अभी स्टार्ट होगा, ख़त्म कब होगा वो मुझे भी मालूम नहीं है। जो लोग, जितने भी लोग नए आए हैं, जिनको दिक्कत है क्या इंग्लिश मीडियम में दे सकते हैं, क्या प्रोसेस होता है, क्या नंबर काट लेगा, जो भी आपके दिमाग में खुराफाती थे, जो भी चीज़ें चलते रहते हैं, उनका जवाब मैंने इस वीडियो में कंप्लीट दे रखा है। 9 से लेकर 12 तक का आप लोग जाके देख लेना, सारा डाउट क्लियर कर लेना। और जो लोग बिल्कुल अभी से नए जुड़े हैं, हाल ही में जुड़े हैं, तो मैं उनको बोलूँगा ये वीडियोस देख लेना, ताकि तुम्हारा जो टेंशन है सिलेबस को लेकर के कि कैसे कंप्लीट करें, मैंने इस वीडियो में बताया। ठीक है, और ये उसका थंबनेल है, ये देख लेना। इस चैनल में ऑलरेडी ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स कंप्लीट करा दिया गया है बिहार बोर्ड के पैटर्न पे। आप लोग प्लेलिस्ट जाके चेक कर लेना। और आज हम लोग करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हिस्ट्री के। आपके बुक SCERT हिस्ट्री के बुक के हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, और उससे कनेक्टेड क्वेश्चन जहाँ पॉसिबल है वो भी चीज़ इस वीडियो में करेंगे। और साथ में बीच बीच में मस्ती वगैरह करते हुए, बहुत प्यारी प्यारी बात सीखते हुए भी हम लोग चलेंगे। ठीक है, चैट्स ऑफ रहेंगे। ठीक है, आई थिंक वीडियोस को फास्ट कर लेना ताकि टाइम बचे, और कॉपी पेन लेके बैठना, ताकि जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको साथ साथ लिखते चलना। अक्सर बहुत लोगों को डाउट होता है कि बिहार बोर्ड में NCERT पढ़े, SCERT पढ़े, क्या पढ़े नहीं पढ़े। NCERT पढ़ रखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको से क्वेश्चंस बन जाने चाहिए। ठीक है, अगर आपने SCERT पढ़ रखा है तो ऑलरेडी बन ही जाएंगे। जैसे मैं हमारे वीडियोस में, जो उन्होंने नहीं किया तो देख लेना, ज़्यादा वीडियोस हमारा बड़ा नहीं होता, 30 मिनट अप्रॉक्स होता है। ठीक है, अगर आपने NCERT पढ़ रखा है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारी तरफ से, इस चैनल की तरफ से बनाएगा ये सैम्पल पेपर। आप सिंपल सा बाई कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपना प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे वो कोर्स बेचने वाला यार मुझे अच्छा नहीं लगता, तो आप लोग को मन है तो ज़रूर ले लेना। नंबर वगैरह दिया गया, आप लोग मैसेज कर देना, वीडियोस देख लेना, क्या क्या चीज़ें ऑलरेडी मैंने बताया रखा है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अभी भी ऑफ़र है आप लोग के लिए। ठीक है, क्या ही बढ़ाएंगे, ठीक है, जितना है उतना ही रहने देते हैं। नोट्स वगैरह के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना ऑलरेडी। ठीक है, आप लोग वेट कर रहे हो, क्लास के उन्हें स्टार्ट हो रहा है टेलीग्राम पे नोट्स वगैरह। ओके 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 ओके, अब स्टार्ट करते हैं। ठीक, इंतज़ार का घड़ी करते हैं हम लोग ख़त्म। आज इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 को भी, ऑलरेडी वैसे सर ने चैप्टर 1 कराया था, लेकिन मैं सोचा ठीक है मैं भी करा देता हूँ ना। चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, जो भी मैच द फॉलोइंग, जिस हिसाब से क्वेश्चन बनेंगे, किस हिसाब से क्वेश्चन बनेंगे वो मैं बता दूंगा। ठीक है, चैप्टर 2 और 3 हमने कंप्लीट नहीं किया, तो इसको हम लोग रख देंगे ऐसे ही। ठीक है, चैप्टर 4 करेंगे, सॉरी चैप्टर 2 हमने किया है ना। चैप्टर 3 और 4 को हम लोग नहीं करेंगे। चैप्टर 2, चैप्टर 5 और चैप्टर 6, ये 4 चैप्टर के हम लोग MCQ, जिस हिसाब से क्वेश्चन बनेंगे, क्या क्वेश्चन बनेंगे, किस तरीके से पूछा जा सकता है, हर एक चीज़ हम लोग करेंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, बिना किए बकवास। उतना देर से तो हम कर ही रहे थे, हमको मालूम है तुम लोग भी यही ही बोलोगे। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चंस जो करेंगे, हम लोग बुक के क्वेश्चंस करेंगे, और जो भी कनेक्टेड क्वेश्चन लगा मुझे कि हाँ यहाँ से कनेक्टेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैं साथ साथ बताता चलूँगा। जिन्होंने कॉपी कलम नहीं लिया है तो प्लीज़ ले लिया करो। ठीक है, ऐसे पढ़ाई नहीं होगा। सिंपल सा कॉपी में आपको कुछ नहीं करना, क्वेश्चन लिखना, आंसर लिखना। अगर आपके पास सैम्पल पेपर है ऑलरेडी, तो वो सब क्वेश्चन ऑलरेडी उसमें एडेड है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एडेड है। बस आप प्रैक्टिस करते चलो और याद कर लो ये सब क्वेश्चन विद ऑप्शन। अगर याद कर सकते हो तो ठीक है, क्योंकि ऑप्शन भी चेंज नहीं करता है, बहुत बार डायरेक्ट ही दे देता है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, आप लोग बहुत ज़्यादा तेज़ हो, मुझसे आगे भागोगे मुझे मालूम है, मैं हाइड कर देता हूँ सेकेंड वाला क्वेश्चन। ठीक, चलिए क्वेश्चन इसी टाइप से आएंगे, क्वेश्चन आएंगे साथ में 4 ऑप्शन आएगा। हाँ, आप लोग को पहली बार पता है ना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है, अंडर विच कॉन्टिनेंट डू इटली एंड जर्मनी बिलोंग टू। वैसे ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, SCERT का हर एक क्वेश्चन रिपीटेड है, हर एक क्वेश्चन। ठीक है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। कौन सा कंटिनेंट इटली और जर्मनी बिलोंग करता है? ऑप्शन है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप,
वेस्ट एशिया। वैसे मैं ऑप्शन पढ़ने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ऑप्शन ए बी सी डी बताओ, तुक्का नहीं मारना, याद कर लेना यूरोप, ठीक है। जिनके पास नहीं है क्वेश्चन लिखना डायरेक्ट यहाँ पे यूरोप लिखना, ताकि जब भी सुबह शाम मन करे इसको देख लिया करना, ठीक है, दवा जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डायनेस्टी रीस्टोर्ड फ्रेंच इन फ्रेंच अंडर वियना कांग्रेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन आपके हस्बैंड हो गया, बॉर्बन डायनेस्टी हो गया, 4 ऑप्शन है, आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। इसमें से हम ज़्यादा ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, टाइम हम लोग बचाते हुए चलेंगे, आगे यूज़ करना इस टाइम का सीखिए, वीडियोस को थोड़ा फास्ट कर लेना। तो कौन सा डायनेस्टी रीस्टोर किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रख लेना, बॉर्बन डायनेस्टी, ठीक है। मैं ना इस तरीके से करता हूँ, अगर तुम लोग बहुत ज़्यादा आलसी हो मेरे जैसे तो लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लेना और सुबह शाम उसको देखते रहना, दवाई जैसे याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ विच ऑर्गेनाइजेशन वाज मजीनी एसोसिएटेड, वैसे ये मजीनी बड़ा इंपॉर्टेंट बंदा है, ठीक है, तो आप इसको ज़रूर याद रखेगा, मजीनी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, क्या मैं बता दूं आपको, ठीक है, पहले इसका आंसर दे दो, ठीक है। चलो, विच ऑर्गेनाइजेशन किससे एसोसिएटेड है, बताओ जल्दी बताओ, बहुत अच्छी बात है, तुम लोग रटे हुए मुझे मालूम है, कार्बोनेरी, ठीक है। अब आ जाओ, तुमसे क्या क्या क्वेश्चन मजीनी से एसोसिएटेड क्या क्या चीज़ें पूछ सकता है, बताओ। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मजीनी 2 चीज़ों का फाउंड किया था, क्या क्या फाउंड किया था, एक मिनट आजा भाई, हाँ। मजीनी जो है पहले तो क्या बनाया था, यंग इटली, याद रखना, क्या बनाया था, यंग इटली, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। ये मजीनी क्या बनाया था, ऑप्शन में यंग इटली, या यंग इटली फॉर्म्ड बाय डैश 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 डैश, ऑप्शन में मजीनी आपको देखने मिलेगा। कान की धर से भी पकड़ सकता, तुम लोग रेडी रहना, ठीक है। यंग इटली, और उन्होंने क्या बनाया था, यंग यूरोप का भी फाउंडेशन है, यंग यूरोप भी बनाया था, ठीक है, यंग यूरोप भी बनाया था, एकदम साथ साथ लिख चलो। आपसे पूछेगा यंग यूरोप कब फॉर्म हुआ था, कब बना था, डेट इंपॉर्टेंट है, 1831, इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। जस्ट उसके 3 साल बाद यंग यूरोप कब बना था, तो 1834। ये चीज़ें 3 क्वेश्चन मजीनी से रिलेटेड तुमसे बन सकते हैं, ठीक है। एक तो बोलेगा मजीनी कहाँ से एसोसिएटेड था, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दूसरा, मजीनी क्या फॉर्म किया था, यंग इटली कब किया था, 1831। बोलो भाई बोलो, ठीक है, थोड़ा सा साथ साथ बोलोगे तो याद हो जाएगा। वैसे अभी जो हमारे सर है ना, मतलब साथ में इतना बार बुलवाते हैं यार कि याद हो जाता है, तो तुम लोग भी बोला करो, ठीक है। दही मुँह में जमा करके रखो, ठीक है, बोला करो। यंग यूरोप 1834 कब हुआ था, बोलो 1834, बोलो, सुना ही नहीं दिया, थोड़ा सा ज़ोर से बोलो, ठीक है, 1834, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलना चाह रहा है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज अगेंस्ट यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी, PYQ क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुके हैं, इसमें से कौन अगेंस्ट था यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी के, तो बताओ कौन अगेंस्ट, ऑप्शन आपकी आंखों के सामने, जवाब भी आपकी आंखों के सामने, जस्ट कुछ ही मिनट में आ जाएगा। तो कौन था, ऑस्ट्रिया था, ठीक है, याद रखना। एग्जाम में भी ऑप्शन में सी नंबर में ही रहेगा, बहुत चांसेस है सी नंबर में ही रहेगा, तो सी नंबर मत याद कर लेना, डायरेक्ट ऑस्ट्रिया याद करके रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ऑन विच पोस्ट वेक्टर इनामल अपॉइंटेड कोर्ट कावोर में, ठीक है, तो कौन से पोस्ट में है, रटा हुआ क्वेश्चन, आप लोग ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हैं, इससे पहले एक बार कराया गया था, लेकिन मैं करा देता हूँ ताकि कनेक्टेड क्वेश्चन में मैं बता सकूँ, प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एज इट इज़ पूछा गया कि गरीबाल्दी का प्रोफेशन क्या है, क्या है बताओ, क्या थे वो लोग, सिंगर थे, डांसर थे, क्या थे, जल्दी से। उनका जो प्रोफेशन था वो लोग क्या थे, नाविक थे, तो सेलर, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, जर्मन राइन स्टेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन फॉर्म किया था जर्मन राइन स्टेट, लुइस 18, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन थर्ड, या फिर बिस्मार्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा, नेपोलियन बोनापार्ट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आप सबके लिए, नेपोलियनिक कोड क्या था, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर दोगे, टाइम के साथ या फिर बिना टाइम के साथ, जैसा आपको ठीक लगे। नेपोलियनिक कोड क्या था, सब्जेक्टिव के लिए इसको देख लेना, मैं साथ साथ में सब्जेक्टिव भी आपको एक बार रिमाइंड करते चले जाऊँगा ताकि आप लोग देखते रहो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलना चाह रहा है, अब बिस्मार्क को भी देख लेना, ये भी अंकल बड़े फेमस हैं, ठीक है, ठीक है। हाँ, बिस्मार्क अगर बात है तो बिस्मार्क से एक क्वेश्चन पूछता है कि उन्होंने एक पॉलिसी स्टार्ट किया था, उस पॉलिसी का नाम क्या है, बताओ, सोचो, थोड़ा सा सोचो, इसी बुक में है वैसे ये क्वेश्चन, बट मैं तुम्हें पहले ही पूछ रहा हूँ, क्या फॉर्म किया था, ठीक है, क्या स्टार्ट किया था, कौन सा पॉलिसी, जल्दी बताओ। हाँ, तो कौन सा, याद रखना, ब्लड एंड आयरन, ठीक है, ये पॉलिसी स्टार्ट किया था कौन, बिस्मार्क, ठीक। अगर पूछना हो बिस्मार्क से तो ये चीज़ याद रख लेना। नेक्स्ट, जोल्बरीन वाज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, किसका था, आपका बहुत सारे और आपका रेवोल्यूशनरीज का, फादर लॉर्ड का, लैंडर्स का, या फिर मर्चेंट्स का, तो वो लोग क्या थे, मर्चेंट्स थे, ठीक।
ये आपका टोटल 8 क्वेश्चन, एक बार आप अगर स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो शिद्दत के साथ ले लेना। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे। ये सब जो भी क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एज इट इज़ एग्जाम में देखने को अब मिलेगा। ठीक, और जो कनेक्टेड क्वेश्चन बता रहे हैं वो सब तो आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या पूछना चाह रहा है? हाँ, वही क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि ब्लड और आयरन पॉलिसी कौन किया था। ठीक है, वो तो आपका ऑप्शन तो पहले बता चुके हैं कि बिस्मार्क ने किया था, तो टाइम बिल्कुल नहीं लेंगे। ठीक, चलिए, ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट हर साल में आने वाला क्वेश्चन, हर साल के पेपर में आने वाला क्वेश्चन ये। ठीक है, ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट कब साइन हुआ? तो 1871 को। ठीक है, डेट इंपॉर्टेंट है 1871। इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, वो मैं अभी लास्ट में एक ही बार में बता दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये डेट इंपॉर्टेंट है, अभी से आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में। लिटरेचर एंड क्वेश्चन नंबर 11, लिटरेचर एंड नॉलेज ऑफ साइंस ऑफ विच इंस्पायर्ड यूरोप। कौन सा कंट्री इंस्पायर्ड किया था? तो याद रखना आपका तो कौन सा कंट्री इंस्पायर किया था यूरोप को? तो याद रखना ग्रीस। ठीक है, याद रखना ये वाला इंपॉर्टेंट डेट। भाई एक क्वेश्चन सही है। ठीक, विच कंट्री डिड ट्रीटी ऑफ एड्रोनियम इन 1829? तो कौन किया था? तो आपका तुर्की किया था। डेट पूछ लेगा, हो सकता है, या फिर आपको कंट्री पूछ लेगा, दोनों में से कोई एक चीज़ पूछ लेगा। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते, किस हिसाब से बन सकते वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला, in the dash war where the downfall of superpower of emergence of another European superpower Germany। तो किसका डाउनफॉल हुआ था? कौन सा वॉर का बात करता हूँ यहाँ पे? सैडॉन वॉर का बात कर रहा है। ठीक है, आपके बुक में अलग अलग पता नहीं एक ही चीज़ को अलग अलग स्पेलिंग के साथ किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट द बैटल ऑफ सैडो। यहाँ पे ना आपकी बुक में से यहाँ देखो सैंडाउन लिखा हुआ है, बट वहाँ पे जब बुक पढ़ोगे तो ना स्पेलिंग ये है सैडोवा का। ठीक है, ये यू है, ये वी है। ठीक है, एक जैसा हो गया यार, टोको। ठीक है, वो किसके बीच में लड़ा गया? ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है, मैं साथ साथ बता रहा हूँ। आपसे पूछेगा कौन सा बैटल लड़ा गया सैडोवा में, किसके बीच में? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका किसके बीच में याद रखना, किसके बोलो? ऑस्ट्रिया लिख लेना कहीं पे, और आपका पुरुषिया के बीच में। कब लड़ा गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी पूछ सकता है कि ऑस्ट्रिया और पुरुषिया के बीच में जो सैडोवा का वॉर हुआ था वो कब लड़ा गया था? एमसीक्यू क्वेश्चन ये भी बन सकता है। तो कब हुआ था? 1866। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट, द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1848 इंडेड द एज ऑफ ऑल डैश ऑल्सो। तो उसको किस नाम से बोलते हैं? मैटरनिच एज के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, वैसे ये चीज़ें कराया गया, इसलिए मैं ज़्यादा दिमाग नहीं दे रहा। आगे की चीज़ें नहीं कराया गया, वहाँ पे मैं आप अच्छे से और भी चीज़ें बताऊँगा। ठीक है, मैटरनिच। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा चालाकी करते हुए मैंने टाइम थोड़ा सा बचा लिया, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे लिखना ही था। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, द कैस्टल ऑफ वेटिकन सिटी वेयर पॉप लिव्ड। वहाँ पे कौन रहते थे? वेटिकन सिटी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पॉप रहते थे। ठीक है, वो रिमाइंड सेफ फ्रॉम द इटलीज यूनिफिकेशन। तो इतना सा आपसे पूछेगा सब्जेक्टिव एमसीक्यू के लिए। आफ्टर द डिक्लेयरिंग ग्रीस एन इंडिपेंडेंट नेशन द डैश नेशन द रूलर ऑफ बैपरी ऑटो वाज डिक्लेयर एम्पायर ऑफ ग्रीस। तो ऑटो का नाम याद रखेगा, अपना वो गाड़ी वाला ऑटो नहीं। ठीक है, ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैपिटल ऑफ हंगरी किसको बोलते हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एमसीक्यू के लिए, मैं साथ साथ लिखते जा रहा हूँ ताकि जब आए तो मैं बता सकूँ कि ये एमसीक्यू के लिए ऑलरेडी मैं बोल रखा था। तो बुदापेस्ट जो है इसका कैपिटल है किसका? हंगरी का। ठीक, ये सब कुछ क्वेश्चन है। आइए अब यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे जहाँ से सब्जेक्टिव एमसीक्यू भर के हर साल आते हैं और किस हिसाब से पूछे जाते हैं वो मैं बता देता हूँ। विक्टर नॉमल प्राइम मिनिस्टर थे। प्राइम मिनिस्टर क्या होता है? एक नेता होता है, तो अपना पॉलिटिशियन हो गया। ठीक है, और जो बिस्मार्क था वो क्या था? एक जर्मन चांसलर था। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। बिस्मार्क क्या था? तो एक जर्मन चांसलर था। नेक्स्ट, हीगेल था, वो क्या था? एक फिलोसोफर था। साथ साथ बोलते चलो याद हो जाएगा। हीगेल था क्या था? एक फिलोसोफर था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हीगेल क्या था? वो एक फिलोसोफर था। एक मैज़नी क्या बचा? मैज़नी इटली के लिए था। तो ये 4 यहाँ से 4 एमसीक्यू बनने के चांसेस है, लेकिन सबसे ज़्यादा बनने के चांसेस 2 है। सबसे पहले
एक बिस्मार्क वाला पूछता है, ठीक है, वो क्या था, बिस्मार्क एक चांसलर था, और एक अपना ये हीगेल क्या था, वो फिलोसोफर था। दो ज़्यादा पूछता है। इंपॉर्टेंट डेट, 4 डेट यहाँ इंपॉर्टेंट है, यहाँ 3 डेट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वियना कांग्रेस कब हुआ था, ठीक है, वियना कांग्रेस कब होता है, 1815 को हुआ था, ठीक है, ये बात अच्छे से याद रखना। वियना कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, 1815 को। डाउनफॉल ऑफ मेटरनिच बहुत बार पूछा गया, डाउनफॉल ऑफ मेटरनिच, मेटरनिच का पतन कब हुआ, ऐसे हिंदी में, ठीक है। तो कहाँ कब हुआ था, इन 1848 में, ठीक, इसको भी याद रख लेना, 1848 में। उसके बाद यूनिफिकेशन ऑफ इटली कब हुआ, डेट शीट वाला अगेन क्वेश्चन, तो कब हुआ था, 1871 को हुआ था, ठीक, ये भी चीज़ याद रख लेना, 1871 को, ठीक है। अब मैं तुम्हें कुछ चीज़ें पूछता हूँ, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बात की 1871 को, और भी कुछ चीज़ें हुआ था, क्या हुआ था, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और बताओ। अब बैटल ऑफ सेडोन की अब बात करें तो वो कब हुआ था, 1870 की बात करें, यहाँ पे 1870। उसके बाद नेक्स्ट कुछ डेट यहाँ भी है आपका। सबसे पहला ये एड्रिनपोल, ट्रीटी ऑफ एड्रिनपोल कब साइन हुआ, ये पूछता है आपसे, सबसे ज़्यादा बार पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है। तो कब साइन हुआ था, ये आपका 1829 को, सब 18 में हुआ है इस चैप्टर के सारे चीज़ें। तो याद रखने के लिए एक लिस्ट बना लीजिएगा, नंबरिंग आगे पीछे करके रख लीजिएगा सीरीज़ में, तो याद ज़्यादा रहता है, ठीक। इंडिपेंडेंस ऑफ ग्रीस कब मिला था, ये भी आप क्वेश्चन पूछता है, तो 1832 में मिला था, ठीक है। उसके बाद मूवमेंट ऑफ पोलैंड कब स्टार्ट हुआ था, तो कब हुआ था, 1863 को, ठीक है, ये वाला चीज़ भी याद रख लेना। उसके बाद लास्ट में जो बचा उसको ऐड कर दिया जाए, ठीक है। ये क्या था, हंगेरियन नेशनलिस्ट लीडर था। अब कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ये जो ऑलरेडी ये 4 दिख रहा है, ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है, ठीक है। तो ये सब सॉल्यूशन ऑलरेडी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस बुक का, तो ये सब ऑलरेडी इस बुक में एडेड है, ठीक है। ये जो बुक है इसी में सारे क्वेश्चन विद सॉल्यूशन एडेड है, आप इसको देख सकते हैं। जिनके पास है आप लोग इसी को रिवाइज़ कीजिए, ये इम्पॉर्टेंट रहेगा, उसी से क्वेश्चन आ जाएंगे। अब इतना ऑलरेडी आप लोग कर चुके थे, लेकिन अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म से, ठीक है। ऑलरेडी हम लोग चैप्टर पढ़ चुके हैं, जो कनेक्टेड क्वेश्चन है साथ साथ में मैं बताते रहूँगा, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन डिड द एग्रीकल्चर स्लेवरी सिस्टम इन रशिया कम आउट ऑफ प्रैक्टिस, डेट शीट वाला क्वेश्चन है, तो कब हुआ था, 1861। जार मीन इन रशिया किसको बोला जाता है, वैसे इंपॉर्टेंट बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन, तो एम्पायर ऑफ रशिया को बोला जाता है। कार्ल मैक्स बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं साथ साथ बताते चलूँगा। कार्ल मैक्स फ़िलहाल कहाँ बॉर्न हुए थे, ये आपसे पूछा जाता है, तो जर्मनी में, ठीक है। बॉर्न तो हो गए, लेकिन ये कब बता हुए, ये क्वेश्चन पूछता है, तो 5 में, साथ साथ लिखते चलना, 5 में 1818 में, ठीक है। और इससे रिलेटेड कुछ कार्ल मैक्स जो इम्पोर्टेंट बंदा आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दास कैपिटलिस्ट किसने लिखा था, क्या लिखा था, दास कैपिटल, ठीक है, सॉरी, दास कैपिटल कब लिखा था, इन 1867। किन्होंने लिखा था, यही कार्ल मार्क्स अंकल, ठीक है। और दास कैपिटल को और किस नाम से जाना जाता है, बाइबल ऑफ सोशलिस्ट, ठीक है, या फिर बाइबल ऑफ सोशलिस्ट बोले तो कार्ल मैक्स ही हो जाएगा, ठीक, बाइबल ऑफ सोशलिस्ट। नेक्स्ट और कुछ चीज़ें इनसे रिलेटेड, हाँ एक चीज़ और है, क्या है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने दिया था, इन्हीं ने दिया था। ये 3-4 क्वेश्चन इन्हीं से रिलेटेड है, इसको लिख लेना। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब दिया था, 1848 में, ढंग से लिख लो, ठीक है, 1848, ओके, ठीक है। और इनको क्या बोला जाता है, मदर ऑफ सोशलिज्म, ठीक है। ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को किस नाम से और जाना जाता है, मदर ऑफ
सोशलिज्म। ठीक, डॉक्टर वाला राइटिंग हो गया, चलो कोई बात नहीं। ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है कार्ल मार्क्स से रिलेटेड, कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, क्या लिखा उन्होंने, दास कैपिटलिस्ट कब लिखा, 1867 को, ठीक है। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की बात करें तो 1848, इनको मदर ऑफ सोशलिज्म बोला जाता है, और भी कुछ बोला जाता है, इनको फादर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म भी बोला जाता है। तो कुछ 5 पॉइंट्स इसी से रिलेटेड है। ये मन नहीं हुआ एग्जामिनर का तो ये पूछ लेगा, ये नहीं हुआ तो ये पूछ लेगा, लेकिन पूछेगा ज़रूर, ठीक है, तो याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछना चाह रहा है कि वेयर वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट स्टार्टेड, उससे से रिलेटेड है कम्युनिस्ट से, तो कहाँ स्टार्टेड हुआ था, तो रशिया में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसमें से कौन नहीं है, किससे, हु वाज नॉट, ये नॉट को ध्यान देना, ठीक है, हम लोग अक्सर नॉट को भूल जाते हैं पढ़ना। हु वाज नॉट अ यूटोपियन सोशलिस्ट में से कौन नहीं है, तो कार्ल मैक्स नहीं है। बाद बाकी कौन लोग हैं, ये तीनों हैं, इनका नाम याद रख सकते हो, रख लेना। नेक्स्ट, वॉर एंड पीस किसने लिखा, एकदम क्या बोल सकते हो, मतलब बहुत बार आने वाला क्वेश्चन, मतलब बिना मतलब का आने वाला क्वेश्चन, हर एग्ज़ाम में देखने मिलेगा, चाहे सम मंथली ले लो, फाइनल ले लो, मॉडल पेपर, सेंटर पेपर, हर पेपर में देखने वाला क्वेश्चन, वॉर एंड पीस किसने लिखा था, ये क्वेश्चन तो टॉल्स्टॉय ने लिखा था, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल्शेविक रेवोल्यूशन, रटाया हुआ क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट डेट वाला क्वेश्चन इस चैप्टर में, तो ये पूछता है ज़रूर, ठीक है। तो बोल्शेविक रेवोल्यूशन टेक प्लेस कब हुआ था, तो याद बताओ। हाँ, तो मेरे इरादों में कुछ चेंजेस आ गए। आप क्वेश्चन नंबर 7 थालाफेडरेशन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, क्यों, ताकि मुझे पता चले आप लोग इतना दूर तक वीडियोस देख रहे हैं कि मैं अकेले यहाँ रात को बस बैठ के बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, किन्होंने फॉर्म किया, रेड आर्मी, ठीक है, रेड आर्मी किन्होंने फॉर्म किया, आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है तो याद रखेगा टॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट कुछ चीज़ें क्वेश्चन कनेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है, मैं पूछता हूँ, इस चैप्टर से कनेक्टेड क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं बता देता हूँ। फिलहाल 2 क्वेश्चन इसको कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। लीनिन कब डाई हुआ था, ठीक है, ये डाई हुए थे 1924 में, ठीक है। उनके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री वर इन्वॉल्व इन द ट्रीटी ऑफ ये ब्रेस्ट लिथोविक, तो कौन से कंट्री इन्वॉल्व थे, तो रशिया एंड जर्मनी। आया हुआ क्वेश्चन है ये सब। अब कुछ चीज़ें करते हैं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत बार चीज़ें पूछने वाला क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले एक डेट यहाँ पे मैं कहीं पे, ठीक है, चलो स्टार्ट हो जाए कनेक्टेड क्वेश्चन लिखने के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन और एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि सॉल्वेंट यूनियन डिसॉल्व कब हुआ था, ठीक है, क्या बोला मैंने, सॉरी, सोवियत यूनियन डिसॉल्व कब हुआ था, तो याद रखना डेट इम्पॉर्टेंट है, 1991 को, ठीक। डेट सीट से ज़्यादा यहाँ पे 2 डेट इम्पॉर्टेंट है, डी 2 डे के बारे में बहुत बार पूछता है। तो पहला है आपका 1 मई। 1 मई को क्या हुआ था, कुछ तो हुआ था, क्या हुआ था, इंटरनेशनल वुमेन डे, सॉरी इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेट किया जाता है। 1 मई को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम दोगे, कोई भी एग्ज़ाम दोगे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ये डेट पूछता है अक्सर, डेट शीट से रिलेटेड, डे से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट डे। वैसे बिहार बोर्ड में कुछ ही डे जो है पूछता है, खास करके ये सब, जैसे इंटरनेशनल लेबर डे कब बनाते हैं, तो 1 मई को क्या है, इंटरनेशनल लेबर डे, लेबर्स डे, पहला डे। दूसरा और एक डे है इसी चैप्टर में बात किया गया था, वो है इंटरनेशनल वुमेन डे। वो कब बनाया जाता है, 8 मार्च को, ठीक है। क्या बनाया जाता है, याद रखना, इंटरनेशनल, ठीक है, वो सामने है, वुमेन्स डे। और चार्ज में लगाए हैं, अभी भूल गए। इंटरनेशनल वुमेन डे लिख लेना मेरे बातों को सुन करके। और किसके द्वारा दिया गया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कब स्टार्टेड हुआ था, ये सब चीज़ें बनाना 1975 से, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1975 को, कि 8 मार्च को क्या बनाएंगे, बोलो, जलेबी खाएंगे, नहीं, इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। और हम लोग 15 अगस्त सेलिब्रेट करने जाते हैं,
जाते नहीं, हम लोग जलेबी खाने जाते हैं या फ़ोटो वगैरह लेने के लिए जाते हैं। नेक्स्ट कुछ कुछ गैप्स को हम लोग को फिल करना है कि डैश वाज द रूलर ड्यूरिंग द रशियन रेवोल्यूशन। तो कौन था? तो ज़ार निकोलस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि जो रशियन रेवोल्यूशन के दौरान कौन रूलर था, इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। तो ज़ार निकोलस, ठीक है। वैसे तुम लोग बोर हो गए हो, है ना? तो क्या करूँ? अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। नहीं, अभी जाना नहीं है, अभी हम लोग को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश लीड टू बोल्शेविक रेवोल्यूशन। कौन लीड कर रहा था? तो अपना लेनिन अंकल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट ज़्यादा क्वेश्चन है कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब इम्प्लीमेंट हुआ? बताओ कब हुआ? 1921, ठीक है। वैसे कोई मूवी का नाम था ना, 1921 शायद। रॉबर्ट ब्राउन वॉज रेसिडेंट ऑफ, कहाँ के थे रेसिडेंट? बोलो, अपने घर के थे, है ना, ब्रिटेन के थे, ठीक है। चलो, डैश वॉज कंसिडर्ड साइंटिफिक सोशलिज्म, अभी हमने बताया था, कार्ल मैक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये जो आपको जो भी चीज़ें दिख रहा है, जो भी इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो वो ऑलरेडी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सैम्पल पेपर में, सेंटर पेपर में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। या आप नहीं माने, नहीं भरोसा है तो पन्ना पलट के देख लो, मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद हम लोग यहाँ कुछ कुछ चीज़ें, यहाँ पे चीज़ें हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ के काम को ख़त्म कर देंगे। दास कैपिटलिस्ट कौन थे भाई? दास कैपिटल, कार्ल मैक्स कैसे भूल सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और स्टेलिन का डेथ कब हुआ था? स्टेलिन का डेथ हुआ था 1953 में, ठीक। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इम्प्लीमेंट कब हुआ था? ये ऑलरेडी देख लिया, किसने किया? लेनिन। या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इस चैप्टर की बात करा है, और एक चैप्टर में दूसरा चीज़ है, ठीक है, एक ही मत समझ जाना, ठीक है। वहाँ पे लिखा रहेगा बाय लेनिन या बाय डैश, जिन्होंने किया था। कार्ल मैक्स कब पैदा हुए थे? इंपॉर्टेंट है। अब कब मरे भी थे? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कब मरे थे? 1933 को। चलो याद रखना। लास्ट में जो ये चेका जो है, ये एक स्पाई पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, सीक्रेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोल सकते हो, है ना। कैसे मैच करूँ? ऐसे तुम लोग सीधे सामने सामने लिख देना, ठीक है, सीधे सीधे सारा ऐसे करके। ओके, ये भी क्वेश्चन हम लोग का 2 चैप्टर कंप्लीट हुआ। थोड़ा सा रेस्ट लिया जाएगा चैप्टर नंबर 5 से। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें कराएं इसको करके रखना। यही सब बिना मुँह हाथ धोए आ जाएगा आप एग्ज़ाम में। नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा देख लेंगे। फ़िलहाल चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 5 में भी इम्पॉर्टेंट डेट ही है। कितना डेट याद करोगे, इतना डेट याद करते करते अपना डेट ऑफ बर्थ मत भूल जाना। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ से कुछ कुछ चीज़ें, कौन क्या इन्वेंट किया था, कब इन्वेंट किया था, वो सब चीज़ें देखेंगे। और उसके बाद लास्ट चैप्टर नंबर 6, उसके बाद छुट्टी। फर्स्ट क्वेश्चन पूछने जा रहा है, व्हेन वाज स्पिनिंग जेनी इन्वेंटेड? कब इन्वेंट किया गया था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है। तो डेट ऑलरेडी मैंने बताया रखा था, 1770 को इन्होंने इन्वेंट किया था। और जो ऑप्शन में है, यहाँ से भी कुछ कुछ ऑप्शन पूछ सकता है, वो हम लोग बता देते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक। यहाँ से कुछ कुछ कनेक्टेड क्वेश्चंस है। सबसे पहला क्वेश्चन कि 1769 को, वैसे ये चैप्टर में 17 के आसपास में, 17 में बहुत सारी चीज़ें हुई। तो देखो 1769, आ जाओ लेके इसको इधर, आ गया। 1769 को क्या क्या हुआ था बताओ, एक बार सोचो। सबसे पहले यहाँ पे एक स्पिनिंग मशीन बना था। क्या बना था, देख लेते हैं। स्पिनिंग मशीन बना था। किसने बनाया था? मैंने नहीं बनाया था, रिचार्ड अंकल ने बनाया था, ठीक। और भी कुछ हुआ था? बिल्कुल हुआ था। 1769 में ही जेम्स वाट ने, किसने? जेम्स वाट ने क्या बनाया था? सोचो सोचो, जेम्स वाट ने क्या बनाया था, झटका दिया था किस चीज़ का? स्टीम इंजन बनाया था। बहुत बार पूछता है स्टीम इंजन कौन इन्वेंट किया, ठीक है। तो याद रखना, मैं क्या लिख रहा हूँ यार। तो 1769 में क्या क्या चीज़ें हुई?
दो चीज़ें हुए, स्पिनिंग मशीन की बात करें तो रिचार्ड जेम्स वाट स्टीम इंजन, दो चीज़ें बनाए थे। यह स्पिनिंग जेनी है तो इनको बनाने वाला का नाम क्या होगा ये बताओ तुम लोग। स्पिनिंग जेनी कौन बनाया था, ये क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कमेंट में बता देना, सेफ्टी लैम्प किन्होंने इन्वेंट किया था। सेफ्टी लैम्प किन्होंने इन्वेंट किया था, ये है, तो इनका नाम क्या होगा, हैम्पी डेवी, ठीक। और कुछ चीज़ें बता सकते हो, ठीक है। हाँ, तो आप सबसे क्वेश्चन स्टार्टेड करते हैं अब कनेक्टेड क्वेश्चन कि जेम्स हार्वेजेस इन्होंने क्या बनाया था। इन्होंने बनाया था स्पिनिंग जेनी, वही चीज़ मैं यहाँ पूछना चाह रहा था, तो क्या बनाया था, स्पिनिंग जेनी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो क्रम्पटन है ये कौन बनाया था। मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, ये दूसरा नंबर का क्या बनाया था इन्होंने, याद रखना, स्पिनिंग म्यूल। क्या बनाया था, स्पिनिंग म्यूल बनाया था। कब बनाया था, 1779 में, ठीक है। हो सकता है ये पूछ लें। और उसके बाद जॉन के क्या बनाया था, जॉन बनेगा डॉन, क्या बनाया था, फ्लाइंग शटल। ऑलरेडी याद करने का बताए थे किस तरीके से याद कर सकते इसको, फ्लाइंग शटल बनाया था। बस इतना चीज़ पॉसिबल क्वेश्चन बन सकता है, पूछ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ेगा आगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हेन वायर कॉटन टेक्सटाइल मिल स्टेबलाइज्ड इन बॉम्बे, कब स्टेबलाइज हुआ था, याद रख लेना। क्या ही याद करोगे, 1851, 2-3 बार बोलो, याद हुआ तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, भूल जाना। कितना डेट याद रखेंगे। इन विच सिटी वॉज फर्स्ट जूल मिल सेटअप इन इंडिया इन 1917, कब हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, ठीक। कोल इंडस्ट्री कब स्टार्टेड हुआ इंडिया में, बताओ, 1914, ठीक है, लिख लेना बस। कोल इंडस्ट्री स्टार्टेड 1914, जूट मिल स्टार्टेड 1917 इन कलकत्ता, ठीक है। जमशेदजी टाटा सेटअप आयरन स्टील कंपनी कब, कहाँ, कैसे, ठीक है। जगह का नाम तुम बता देना, डेट आज हम बता देते हैं, 1907, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है, बहुत बार। 7 नंबर वाला भी बहुत ज़्यादा पूछता है कि टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कब सेटअप किया गया था, 1910 में। ऑलरेडी हम लोग चैप्टर्स में वैसे बहुत बार पढ़ चुके हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएंगे। ये वाला भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, मतलब आज मैंने जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। व्हेन डिड ऑल मेल एंड फीमेल गेट राइट टू वोट इन इंग्लैंड, इंग्लैंड का बात कर रहा है। मैंने क्या बताया था कि वोट का राइट कब मिलता है, 18 साल में बाद। तो ऑप्शन में देखो 18 कहाँ दिख रहा है, आगे नहीं, पीछे वाला 18 देखना है, ठीक है। तो 1918 को, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसको किस तरीके से पूछ सकता है पता है, AITUC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, इस तरीके से पूछ सकता है। ये कब फॉर्म हुआ था, तो 1920। बहुत ज़्यादा डेट है, मैं भी परेशान हूँ डेट से, लेकिन इन्हीं में से ही आएंगे, बुक से ही आएंगे, ठीक है। तो इसको बस 2-3 बार देखते रहना, याद हुआ तो ठीक, वैसे भी 80 में से 40 बनाना बन जाएंगे। और ILO बोलना चाहता था, ये कब फॉर्म हुआ, 1920। वैसे ILO का फुल फॉर्म क्या होता है, ये होता है, नहीं गलत, ये नहीं होता है, ठीक। ILO का फुल फॉर्म क्या होता है बताओ, मैं खुद भूल गया, देखने तो ILO का फुल फॉर्म क्या होता है, हाँ, इंडस्ट्रियल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, लिख लेना, इंडस्ट्रियल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO 1920 में हुआ था, ठीक है। अच्छा, और कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड, हाँ, वैसे तो ये क्वेश्चन आपने ज्योग्राफी में बताया, लेकिन यहाँ पे भी था इस बुक चैप्टर में, तो बता दिया जाए, पूछ लिया जाए। क्वाइट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था, पूछता है, बहुत बार देखने को मिलेगा। क्वाइट इंडिया मूवमेंट की बात करें तो 1942, ठीक है। ये कुछ डेट है, वैसे ये चैप्टर में बहुत ज़्यादा डेट है, कुछ कर नहीं सकते, सुबह शाम लेते रहना, पढ़ते रहना, याद हो जाएगा। कार्टिस मूवमेंट स्टार्टेड इन, पूछ लेगा कब हुआ था, 1838 में, कहाँ हुआ था, लंदन, ठीक है। लेबर यूनियन एक्ट कब पास हुआ था, डेट, अगेन डेट 1926, कुछ नहीं कर सकते, माफ़ करना। मिनिमम वेजेस एक्ट कब पास हुआ था, फिर से डेट 1948, ठीक है।
इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म, फिर से डेट, सॉरी 1920। सिर्फ डेट 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 डेट, इतना दिन तो हम डेट पे नहीं गए लोग चलते में। इन द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट द डैश फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन फिक्स। जो फैक्ट्री एक्ट आया था क्या था ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। पूछना ये चाह रहा है कि जो एक्ट आया था उसमें क्या क्या चीज़ें दिए गए थे। सबसे पहले एज को फिक्स किया गया था, भाई इतना साल का बच्चा काम करेगा और इतना वुमेन काम करेगी और इतना टाइम का वर्क, उसका जो वर्क है, वर्क का टाइमिंग है उन्होंने फिक्स किया था। ठीक है, ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। जो भी डेट दिख रहा है एक बार याद रख लेना, सिंपल लिख लिख के। अब ये नहीं कि फिर से मैं इसको सजा के दूँ, फिर से पढ़ने बैठोगे, ऐसा नहीं करना, डायरेक्ट लिख लेना कॉपी में। आ जाओ, मैच द फॉलोइंग खेले कि नहीं खेले, ठीक। तुमको जो जो याद है पहले वो करते हैं। सबसे पहले स्टीम इंजन कौन बनाया था? जेम्स वाट, ये तो हम लोग को याद रहता है, ठीक। और बोलो बोलो बोलो, कौन क्या बनाया था? स्पिनिंग जेनी की बात करें तो जेम्स हार्वेजेस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, चश्मा लगा लेना। रुको यार, मैं ही कर देता हूँ। ये रहा, मैच हो गया। फ्लाइंग शटल जॉन की, ठीक है, फ्लाइंग शटल जॉन की हो गया अपना। कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, चलो जॉन की हो गया। पावर लूम किसने बनाया था? एडमंड कार्टवेट, याद रख लेना, पूछ लेता है। आपका म्यूल से सैम्यूल, याद, ये भी हो गया आपका मैच। अब आते हैं लास्ट चैप्टर नंबर 6। वैसे बड़ा बोरियत वाला लगता है, खास करके ये बैठ के वीडियो रिकॉर्ड करना। जैसे अभी लाइव चैट चलता तो कोई बात नहीं था, हंसते मस्ती करते चैट पढ़ते टाइम बीत जाता। लेकिन अभी हम ये कर रहे हैं कि जल्दी वीडियो ख़त्म कर रहे हैं और हम सो जाएं। ठीक, अब हमारा लास्ट चैप्टर है। लास्ट चैप्टर का नाम चैप्टर नंबर 6 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं है, एज इट इज़, बस याद कर लेना इस हिसाब से। चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं और ये हम लोग का लास्ट वीडियो होगा। अप्रॉक्स हम लोग 45 मिनट के अंदर सारा क्लास ख़त्म कर लेंगे। विच टाइप ऑफ एल्टीट्यूड इमर्ज्ड इन अर्बन सिस्टम लिविंग द फ्यूडल सिस्टम बिहाइंड? तो प्रोग्रेसिव एल्टीट्यूड, याद रख लेना। द सिटी कंसिडर्ड डैश मॉडर्न पीपल, किसको? डोमेन एरिया में, ठीक है। उसके बाद हाँ, विच टाइप ऑफ होल्डिंग बिकेम पॉसिबल ड्यू टू परमानेंट कल्टिवेशन? तो किस टाइप का? वेल्थ, ठीक। अगर बाय द वे एक आध दो इधर उधर हो जाए, ठीक है, तो माफ़ करना, कमेंट कर देना, मैं उसको ठीक कर दूँगा। उसके बाद विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक कैम इनटू एक्शन इन्फ्लुएंस बाय द कॉम्पिटिटिव एंड इंडस्ट्रियल एटीट्यूड? तो अपना मनी बेस्ड, ठीक है, मनी बेस्ड इकोनॉमी। उसके बाद इन मॉडर्न टाइम इंडस्ट्रियलाइजेशन इंटेंसिवली इन्फ्लुएंस द फॉर्म ऑफ क्या? सिटीज़ फॉर्म कर रहा है, ठीक है। विच ऑफ द हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन, तो कहाँ पे पाया जाता है? बोलो बोलो, मेट्रोपोलिस में, ठीक है, पटना इसका एग्जांपल बिहार में पूछता है। द टोटल पॉपुलेशन देखी बात है, द पॉपुलेशन ऑफ लंदन ऑफ 1810 से लेकर 1880 इंक्रीज हुआ था फ्रॉम 10 लाख टू कितना लाख हुआ था? 14 लाख। बुक का डाटा है, यही उठपुट के आ जाएगा, कुछ चेंज नहीं होने वाला। उसके बाद व्हेन वाज कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन इन लंदन? कुछ लिख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कब हुआ था? 1870 को, ठीक है। विच सोशल क्लास इमर्ज एज इंटेलेक्चुअल क्लास? कौन सा क्लास बताओ? 3rd क्लास, 4th क्लास, मिडिल क्लास, जहाँ हम लोग लाइक करते हैं, मिडिल क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच क्लास एक्सप्लॉइटेड बाय द कैपिटलिस्ट क्लास? तो क्या हो जाएगा? वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइटेड किया जाता था कैपिटलिस्ट क्लास द्वारा, ठीक है। अब कुछ चीज़ें मैं सबसे पहले इसको मैच कर देता हूँ, फिर एक बार में। हाँ, तो मैंने यहाँ बहुत सारा टाइम बचा लिया अपना। फिल इन द ब्लैंक्स। पहला में वॉल होगा, माइग्रेंट, ऑब्लिगेशन, वेस्टर्न और ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट। ये 4 चीज़ें यहाँ पे, 5 गो है तो 5 है इसका आंसर ऑलरेडी। यहाँ पे
डॉक्टर के इसका एग्जांपल है, मिडिल क्लास का आपने एग्जांपल में देखा था। मुंबई क्या है, कॉमर्शियल कैपिटल, यहाँ पे मैच किया गया है। पेरिस क्या है, ठीक है, ये सॉरी पेरिस आपका सी नंबर में क्या है आपका बोरोन, उसके बाद आ जाएगा बैरोन, उसका बाद जो भी चीज़ क्या है मुंबई हो गया। इन जो मर्चेंट्स है ये सब क्या है, ये सब इंडस्ट्रियल सिटी में आता है। बस ये मैच ग्रुप मैच करना था, तो ये ऑलरेडी ग्रुप मैच हो गया। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे, दिल को सुकून देना चाहोगे तो फटाक से ले सकते हो, ठीक है। बस थक गया बहुत ज़्यादा, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। जो भी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव थे SCRT के 4 चैप्टर के, ऑलरेडी 40 मिनट में कंप्लीट कर लिया। लाइव रहते तो शायद 1 घंटा से ज़्यादा जा सकता था, टाइम थोड़ा बहुत कम लिए ताकि कम टाइम पे ज़्यादा चीज़ें अचीव कर सको। क्वेश्चंस को ये सब जो भी कराएगा इसको याद कर लेना, और डेट शीट थोड़ा सा ध्यान रखना, जितनी चीज़ें बताएं बस इसको करते रहना। सैम्पल पेपर जिनके पास है उसमें जो भी डेट शीट है उसको सुबह शाम देखते रहो। सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव को करते रहो। ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के रात को भी देख के जाओगे तो फिर भी टिक करके आ जाओगे, लेकिन सब्जेक्टिव नहीं हो पाएगा, इसीलिए सब्जेक्टिव को अभी से देखते हुए चलो। लगभग 200 प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन है साइंस से में SST में, तो अच्छे से करते जाओ। देख लेना कनेक्टेड क्वेश्चन मैंने बताया किस हिसाब से पढ़ना है, तो वो सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता रखा है। और इस बुक को भी हम लोग एक बार कंप्लीट रिवीजन करेंगे, यूट्यूब पे ही करेंगे। कब करेंगे वो डेट मैं ज़रूर बता दूंगा, लेकिन करेंगे वो भी बहुत अच्छे अंदाज में, और कोशिश है कि वो क्लासेस लाइव ही लिया जाए। बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर। अप्रॉक्स कितने बज गए, 12:30 बज गए रात की, है ना। और जिनको भी कुछ चाहिए, वैसे ये PDF नहीं मिलने वाला है, सॉरी, क्योंकि ये PDF सेव नहीं होने वाला है, क्योंकि ये PDF मैं सेव नहीं करता, ठीक है। आप सिंपल से ये सब चीज़ों को लिख लेना, स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं एक बार ये हेल्प कर सकता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। 1 2 खिंच, चलो ये 2 पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना जिनको चाहिए हो तो, ठीक। बस टोटल इतना ही था स्क्रीनशॉट। उम्मीद करता आप लोगों ने ले लिया होगा और मेरा वॉच टाइम भी बढ़ा दिया होगा 2 मिनट का। जिनको भी कोई प्रॉब्लम है टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, ठीक है। नंबर वगैरह दिया हुआ है, जिनको सैम्पल पेपर चाहिए इस नंबर पे मैसेज कर देना। व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएगा रिप्लाई। और ये ई-बुक है, PDF फॉर्मेट दिया जा रहा है, वहाँ जाके मत बोलना हमको बुक चाहिए, भाई वो हम अभी नहीं दे सकते क्योंकि पब्लिश हुआ ही नहीं है ना, कहाँ से दे देंगे। तो फिर थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। और कैसा लगा वीडियो, उम्मीद करते हैं बोरियत तो लगा ही होगा, बट कोई ना, कुछ ही सब्जेक्ट्स हैं, कुछ ही दिन है, मैं अकेले अकेले क्या ही मस्ती करो, साथ कभी क्लास होगा फिर मस्ती करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।